नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मार्केट आज फिर गिर गया, ठीक है? और लगभग सुबह तो गिरावट का ज़्यादा दौर था और धीरे-धीरे मार्केट ने रिकवर किया। लेकिन मार्केट आप देखेंगे तो लगातार गिर रहा है। क्या वजह रही उसकी जिस तरीके से आज मार्केट गिरा है? ठीक है, उस पे हम विस्तार चर्चा करेंगे और क्या ऐसी खबर अमेरिका की तरफ से आई जिससे मार्केट अमेरिका का भी टूटा है और काफ़ी तेज़ी के साथ। तो फिलहाल पहले हम मार्केट अपडेट की बात करेंगे, पहले भारतीय मार्केट की बात करेंगे, उसके बाद हम ग्लोबल मार्केट अपडेट्स की बात करेंगे और आपको वजह बताएँगे कि किस वजह से अमेरिकी मार्केट टूटा है और भारतीय मार्केट के लिए क्या पॉजिटिव खबर है, ठीक है? तो शुरुआत अपडेट से करते हैं। सेंसेक्स में आज करीबन 77 पॉइंट की गिरावट रही है, निफ्टी में 3 पॉइंट की गिरावट रही, निफ्टी नेक्स्ट 50 में 246 पॉइंट की गिरावट रही। निफ्टी मिड कैप 150 में 46 पॉइंट की बढ़त रही है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 18 पॉइंट की गिरावट रही और निफ्टी माइक्रो कैप 250 में 69 पॉइंट की गिरावट, लगभग 70 पॉइंट की गिरावट रही। अगर हम सेक्टर की बात करें तो ऑलमोस्ट सेक्टर में भी लगभग पूरे सेक्टर में गिरावट रही है। कहीं कोई ऐसा खास 1-2 सेक्टर को छोड़ दो, जैसे मेटल की बात करें हम तो मेटल में 461 पॉइंट की बढ़त रही है, 1.21% बढ़ा है लगभग। 38,633 पे बंद हुआ है। अगर निफ्टी कंजप्शन की बात करें तो 135 पॉइंट की बढ़त रही इसमें। उसके बाद बैंक निफ्टी की बात करें 13 पॉइंट गिरा है, बैंक निफ्टी डिफेंस की बात करें 5 पॉइंट, निफ्टी एफएमसीजी 56 पॉइंट, निफ्टी ऑटो 167 पॉइंट, निफ्टी फार्मा 54 पॉइंट और निफ्टी कंजप्शन 33 पॉइंट। ये लगातार गिरावट का दौर रहा है इसमें। ये पूरा सेक्टर गिरा है। फिर निफ्टी कमोडिटीज की बात करें, सॉरी सबसे पहले जो बताया था मैंने वो निफ्टी आईटी बताया था, सॉरी मैं निफ्टी गलत मेटल गलत बोल गया। मेटल में बढ़त का दौर नहीं था, वो निफ्टी आईटी है। आईटी में लगभग 1.25% की बढ़त रही थी आज। मेटल तो गिरा है आज, ठीक है। आईटी का स्टॉक भारत के बड़े हैं और बाकी सब गिरे हैं, ठीक है। तो निफ्टी कमोडिटीज की बात है, 27 पॉइंट की गिरावट रही, निफ्टी इंफ्रा में 32 पॉइंट की बढ़त रही, गिरावट रही और निफ्टी रियलिटी में भी करीबन 3 पॉइंट की बढ़त। मेटल में बढ़त रही है इसमें और देखिए एक्चुअली ग्लोबली मार्केट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसी एक खबर अमेरिका की तरफ से आई है। फिलहाल पहले अमेरिका का मार्केट अपडेट दे दूं मैं आपको, उसके बाद में आपको वो खबर बताऊंगा। डाउ जोन्स में लगभग 228 पॉइंट की गिरावट रही, एस एंड पी में 78 पॉइंट की गिरावट, नेस्डैक में 418 पॉइंट की गिरावट, लगभग 0.2% से ज्यादा। रसल 2 के जो इनका स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें भी लगभग 1% से ज्यादा गिरावट है। एशियन मार्केट में कोई खास परफॉर्मेंस दिखा नहीं, जापानीज मार्केट में भी गिरावट का दौर रहा, अच्छा खासा गिरा है। चाइनीज, हांगकांग, फ्रांस, मतलब लगभग सभी मार्केटों में गिरावट का दौर रहा, लेकिन अमेरिका में ज्यादा गिरावट रही। बाकी चाइनीज वाइनीज मार्केट में कोई ऐसा खास रिटर्न नहीं आया है, गिरावट नहीं रही तो उसमें दौर भी नहीं आया। अब ऐसी क्या खबर आई जिसकी वजह से अमेरिकी मार्केट गिर गया? एक्चुअली अमेरिकी एक एआई कंपनी है, एआई में जो इन्वेस्ट करती है, डाटा सेंटर में इन्वेस्ट कर रही है, ओरेकल। ओरेकल का स्टॉक लगभग 5% गिर गया। उसकी वजह क्या रही कि जो उसके इन्वेस्टर थे, मतलब जो उनको फंडिंग करते हैं, जो उनके पार्टनर थे, उनके एक पार्टनर ने इन्वेस्ट करने से मना कर दिया है, क्योंकि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो कर रहे थे, लगभग 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा का वो इन्वेस्टमेंट था उनका, और उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। उन्होंने कहा कि डाटा सेंटर के लिए अब मैं आपके साथ नहीं फंड दे पाऊंगा, अब मैं आपको इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा इसमें। तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से क्योंकि आगे दिक्कत होगी उनको। क्योंकि अभी तक ये मान के चल रहे थे कि एआई को लेकर अमेरिका में बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक हो रहे हैं और अगर भविष्य में ऐसा कोई रिटर्न नहीं आया तो ये दिक्कतों का सामना बाकी मार्केट को भी करना पड़ेगा। तो अब हुआ क्या है, क्योंकि जब वहां से उनको फंडिंग नहीं होगी, पैसा नहीं मिलेगा, तो वो कहीं से पैसा उठाएंगे। अब वो पैसा कहाँ से उठाएंगे? या तो इक्विटी मार्केट से उठाएंगे वो, या फिर कहीं से डेथ लेंगे। और डेथ लेंगे किसी से तो उसको उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और फिर क्या होता है, फिर परिस्थितियां जो होती है वो शर्तों के अनुसार चलती हैं। मान लीजिए अभी तक पैसा आपका अपना था, पार्टनर थे आप लोग, तो आपको रिटर्न जो मिलता वो मिलता, लेकिन जब आप कहीं से लोन ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं, तो आपको उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है, शर्तें, सरकमस्टांसेस लागू हो जाती हैं कि आपको इतना इंटरेस्ट देना ही देना है। मतलब इतना रिटर्न आएगा तब ये इंटरेस्ट पे होगा और इतना आएगा तो इस तो असल भी पे होगा। तो ये कहते हैं परिस्थितियां जब बन जाती हैं साथ में, परिस्थिति मतलब ये होगा कि आपको पैसा देना ही देना है, तो उस समय फिर चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं। तो अब अगर ऐसा होगा तो इनके सामने चैलेंजेस होंगे, और अगर इस तरीके का रिटर्न नहीं आया कि वो वहां से वो दे पाए,
तो मुझे लगता है कि शायद स्टॉक बहुत तेज़ी के साथ गिरेंगे और जब ये गिरेंगे, तो इम्पैक्ट तो ग्लोबली सब पे पड़ेगा, लेकिन यही भारत के लिए गुड न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि भारत में भी एआई को लेके कोई ऐसा स्टॉक, कोई ऐसा मार्केट नहीं है खास। तो ये लगता है कि अगर वहाँ पे ऐसी दिक्कत का सामना आएगा, तो इमर्जिंग मार्केट में पैसा पहुँचेगा। मतलब पैसा कैसे पहुँचेगा? क्योंकि वहाँ जब मार्केट गिरेगा, टूटेगा, रिटर्न नहीं आएगा, तो लोग वहाँ से निकलेंगे। जो एफआई है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं, वो वहाँ से निकलेंगे और जब वो वहाँ से निकलेंगे, तो पैसा सेफ मार्केट में लगाएँगे, जहाँ एआई का खतरा नहीं है। और एआई का खतरा कहाँ नहीं है? भारत में नहीं है, क्योंकि भारत में एआई को लेकर भी कोई इतना बड़ा डाटा सेंटर नहीं है, इतना बड़ा कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। अभी भारत में शुरुआत हो रही है, आप देख रहे हैं गूगल क्लाउड्स और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियाँ भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं। अभी शुरुआत है, ठीक है? वहाँ हो चुका है, वहाँ इन्वेस्टमेंट चल चुका है बहुत तगड़ा, तो वहाँ तो ऑलरेडी कंटिन्यू ओवर वैल्यूड मार्केट हो रहा है, तो वहाँ अगर दिक्कत आएगी, तो वहाँ का कुछ पैसा भारत में ज़रूर आएगा। ये भारत के लिए पॉज़िटिव होगा, भारत के लिए बढ़िया रहेगा। और दूसरी जो न्यूज़ आई अमेरिका के लिए, वही आई कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आया, एम्प्लॉयमेंट का डाटा जो आया वो 4.4 से बढ़कर 4.6 हो गया है। अभी इन्फ्लेशन का डाटा आना रह गया है, क्योंकि अभी लास्ट मंथ शटडाउन था, तो इन्फ्लेशन का डाटा नहीं आया। इन्फ्लेशन का डाटा भी आने वाला है। उसके बाद ये मान के चले, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब इन्फ्लेशन का डाटा भी आएगा, तो ये मान के चले कि नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये साल तो खत्म हो चुका है अब लगभग, नेक्स्ट ईयर रेट कट के चांस होंगे। तो अमेरिका के लिए रेट कट होगा तो भी भारत के लिए पॉजिटिव होगा। बाकी मार्केटों के लिए भी पॉजिटिव होगा। तो ये मान के चलें कि भविष्य में अब आपको रेट कट अमेरिका की तरफ से देखने को मिलेगा और भारत का मार्केट सुधरेगा और भारत की मार्केट को अपॉर्चुनिटी होगी ये चीजें। क्यों? क्योंकि भारत बहुत समय से ये प्रयास कर रहा है ट्रेड डील को लेकर, लेकिन ट्रेड डील अभी तक फाइनल नहीं हो पा रही है। इस साल का आखिर चल रहा है, इस साल तो अब संभव नहीं है, अगले साल होगी। तो जब तक हम लोग तो वैसे भी वेट एंड वॉच का खेल खेल रहे हैं, हमारा मार्केट आप देख ही रहे हैं कि आज चलता है, कल गिर जाता है, कल चलता है, परसों गिर जाता है। तो हम तो इसी तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं अभी। लेकिन आने वाला समय अगर अमेरिका के लिए बुरा होगा, तो भारत के लिए गारंटीड अच्छा होगा, क्योंकि वहां से कुछ पैसा हटेगा तो यहाँ आएगा। तो फिलहाल तो ये देखना पड़ेगा कि आने वाला समय क्या बताएगा, क्योंकि आप देखेंगे 10 ईयर जिसे भी ट्राई, उनके सब में बदलाव आ रहे हैं, यील्ड उनके चेंजेस हो रहे हैं, तो ये सब चेंजेस जो है वो भारत के लिए पॉजिटिव होंगे, भारत के लिए बढ़िया रहेगा आने वाला समय जो है, क्योंकि एआई को लेके भारत के लिए भी लोगों को अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मार्केट दिख रहा है, लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं भारत में और भारत की तरफ भाग रहे हैं। तो अगर भारत की तरफ इन्वेस्ट होगा तो भारत के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो मुझे लगता है कि शायद आने वाला समय भारत के लिए बढ़िया होगा, अगर अमेरिका के लिए एआई को लेके कोई ऐसी खबर आती है अमेरिका की, तो मुझे लगता है कि शायद कहीं न कहीं भारत के लिए बढ़िया रहेगा। तो फिलहाल देखेंगे कि आने वाले समय में क्या होता है और क्या भारत के लिए पॉजिटिव रहता है। अगर इसी तरीके से मार्केट चलता है तो आने वाला समय बताएगा कि लोगों को इन्वेस्ट क्या करना है। क्योंकि लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है कि सर क्या करें, निकल के बैठ जाएँ या भाग जाएँ। तो इसमें वेट एंड वॉच का खेल है सारा, बने रहें, पड़े रहें। अगर मार्केट में बने रहेंगे, लगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ उद्धार आपका ज़रूर होगा। समय के संग बने रहें, लॉन्ग टर्म में बने रहें। लॉन्ग टर्म वालों के लिए मार्केट है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए तो दिक्कत का सामना करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।